मसूद ने न जाने कितने परिवारों के सुहाग उजाड़ दिए। तब वो खून बहाने के बाद चैंपियन बनता था, अपने आतंक के रिकॉर्ड को गर्व के साथ बताता था, हमलों की गिनती करवाता था। और आज जब अपना परिवार ही मिट गया तो मसूद को दर्द हो रहा है, आंसू निकल रहे हैं। ये तो शुरुआत है। अभी तो ऑपरेशन सिंदूर का पहला ही दिन गुजरा है, जिसमें जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन सबके हेडक्वार्टर तबाह हो गए। जानते हैं इसमें कितना वक्त लगा? आधे घंटे से भी कम। यह सब हुआ सिर्फ 25 मिनट में। सिर्फ 25 मिनट में 9 टारगेट हिट किए गए। आतंक की जड़ पर प्रहार हुआ, जिसकी एक एक तस्वीर हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 तक जो हुआ वो पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। सेना और हुक्मरानों को न जाने कब तक डरावने सपने आएंगे। जो बचे खुचे आतंकवादी हैं वो सुरक्षित ठिकाने की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। भारत ने ट्रेलर ही कुछ ऐसा दिखाया है। ये 25 मिनट पाकिस्तान इसलिए नहीं भूलेगा क्योंकि इसी 25 मिनट में भारत ने पहलगाम में हुए 26 हत्याओं का सिंदूरी बदला लिया। इसी 25 मिनट में भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया। इसी 25 मिनट में भारत ने 100 से ज्यादा आतंकियों को कब्रिस्तान पहुंचा दिया। इसी 25 मिनट में मसूद को ऐसा जख्म दिया कि वो मौत की भीख मांगने लगा। इसीलिए इस 25 मिनट की इनसाइड स्टोरी आपको देखनी चाहिए। ये एक्शन हुआ तो अभी है, लेकिन पाकिस्तान को दर्द बरसों तक देता रहेगा। आपको पाकिस्तान की बर्बादी के वो वीडियो सबूत दिखाते हैं जिसकी शुरुआत रात 1:05 पर हुई थी, जब भारत से फाइटर जेट्स राफेल और मिराज ने अलग अलग दिशाओं से उड़ान भरी। भारतीय वायुसेना के जांबाजों ने पाकिस्तान में घुसकर टारगेट को लॉक करना शुरू किया और उसी अनुसार मिसाइलें भी दागी जाने लगी। सबूत नंबर 1 है ये पहला वीडियो। जगह है बरनाला कैंप, भिम्बर। ये इलाका एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है, जहां पहले से बने आतंकी कैंप और बमबारी के बाद हुई तबाही दोनों तस्वीरें हैं। इस वीडियो में आतंकी सेंटर पर बम गिरता हुआ दिख रहा है। बम गिरने के बाद धमाका भी होता है। बरनाला कैंप हथियारों की हैंडलिंग और जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। सबूत नंबर 2 है कोटली का अब्बास कैंप। ये इलाका एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। इस आतंकी कैंप में लश्कर तैयबा के फिदायीन तैयार किए जाते थे। इस केंद्र में 15 आतंकियों को ट्रेन करने की कैपेसिटी थी। यहां भी बम गिरने के बाद धूल और धुएं का गुबार उठता हुआ साफ दिख रहा है। भारत ने इस बार सिर्फ पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों का खात्मा किया। इन्हीं में से एक है सियालकोट का सर्जिकल कैंप। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इसकी दूरी सिर्फ 6 किलोमीटर है। यहां बम गिराने के बाद आग लग गई। आतंकी कैंप से उठते आग के गोले साफ दिख रहे हैं। सियालकोट में ही एक और टेरर कैंप को ध्वस्त किया गया, जिसका नाम है महमूना जाया कैंप। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इसकी दूरी 12 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक है। यहां आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। अगला नंबर मुरीद के काया, जहां मरकज तैयबा को आसमान से लॉक किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इस लोकेशन की दूरी 18 किलोमीटर से 25 किलोमीटर के बीच है। लश्कर तैयबा आतंकियों के बड़े ठिकानों में से एक है, लेकिन अब यह ठिकाना भारतीय वायुसेना ने जमींदोज कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर अगली लोकेशन थी बहावलपुर। यहां मरकज सुभान अल्लाह को तबाह किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इसकी दूरी 100 किलोमीटर है। यानी पाकिस्तान में इतने अंदर घुसकर इस बार भारत ने बता दिया कि उसने बदला लेने की चेतावनी यूं ही नहीं दी थी। गुलपुर, कोटली, ये एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तैयबा का बेस था, जहां से राजौरी और पुंछ में आतंकी हमले करवाए जाते थे। आतंकियों को यहां ट्रेनिंग दी जाती थी। सबूत नंबर 8 है मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप। पीओके में लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर ये लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। यहां भी आतंकियों को प्रशिक्षण दिया जाता था, जो भारत के अंदर कई हमलों में शामिल थे। सरकार की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में नक्शे के जरिए आतंकी कैंपों की जानकारी दी गई। ये बताया गया कि किस तरह बहावलपुर और लाहौर के करीब से होते हुए सवाई नाला तक आतंकी शिविर फैले हुए हैं। सेना ने यह बताया कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए विभत्स आतंकी हमले के शिकार मासूम नागरिकों और उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है।
इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान से तबाही की तस्वीरें भर भर कर आ रही हैं, सबूत आ रहे हैं। खुद पाकिस्तान अपनी बर्बादी की कहानी रो रो कर सुना रहा है, दुनिया को बता रहा है। अब आतंकी पालने वालों को तो एक ना एक दिन ये मेडल मिलना ही था। पाकिस्तान इसमें अव्वल है तो उसे भारत ने ये मिसाइल स्ट्राइक के साथ मेडल दे दिया। तो इस वक्त सबूत मांगने वाली प्रजाति अदृश्य हो गई है। रात में स्ट्राइक के बाद से ही प्रमाण रिकॉर्ड होकर पाकिस्तान से आ रहे हैं। मतलब भारत को सैन्य कार्रवाई के बाद बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि पाकिस्तान ने तबाही दिखाकर खुद ही सबूत दे दिए। पाकिस्तान के लोग भी ये बता रहे हैं कि भारत की मार बहुत तगड़ी है। अब आपको पाकिस्तान पर 25 मिनट तक हुए मिसाइल हमलों की वो इनसाइड स्टोरी बताते हैं जो आपने आज दिन भर कहीं नहीं सुनी होगी। सिर्फ TV9 भारतवर्ष आपको पूरी टाइमलाइन के साथ ये बताने जा रहा है कि पाकिस्तान हक्का बक्का क्यों रह गया। 5 मई को गृह मंत्रालय ने एक निर्देश जारी किया। राज्यों से 7 मई को मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट ड्रिल करवाने के लिए कहा गया। इससे भी पाकिस्तान छलावे में रहा। पाकिस्तान इस भ्रम में रहा कि भारत पहले मॉक ड्रिल करेगा, फिर अपनी तैयारी देखेगा और तब जाकर कहीं हमला करेगा। पाकिस्तान की ओर से लगातार ऐसे बयान आ रहे थे। पूर्वानुमान लगाया जा रहा था कि भारत 10 मई के बाद ही अटैक करेगा, यानी सोचकर वो 7 मई को चैन की नींद में लेने लगे। लेकिन उनकी नींद भारत के सरप्राइज मिसाइल हमलों से आखिरकार टूट गई। तब जाकर इस्लामाबाद को पता चला कि भारत ने तो मॉक ड्रिल करने से पहले ही हमला बोल दिया है।